हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हम आज बात करेंगे अव्यय मतलब इनडिक्लिनेबल्स की। तो ये हमारी हिंदी ग्रामर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे हिंदी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे अव्यय किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो जिसमें व्यय विकार परिवर्तन ना हो उसे अव्यय कहते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या है, ऐसे शब्द जिसमें लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारक कोई विकार नहीं आता है वो हमारा अव्यय कहलाता है। मतलब ना तो लिंग के कारण से परिवर्तन होता है, ना वचन के कारण होता है, ना पुरुष के कारण होता है और ना ही कारक के कारण होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे अब हम जानेंगे अव्यय के मुख्य भेद कितने होते हैं। तो अव्यय के मुख्य 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 हमारा है क्रिया विशेषण अव्यय, नंबर 2 संबंध बोधक अव्यय, नंबर 3 है समुच्चय बोधक अव्यय, नंबर 4 है विषमयादि बोधक अव्यय। तो यहाँ पे अब हम जानेंगे जो हमारे अव्यय के भेद दिए हुए हैं इनकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम बात यहाँ पे करेंगे क्रिया विशेषण अव्यय मतलब एडवर्ब की। जिसे क्रिया विशेषण अव्यय जो हमारे हिंदी का शब्द है जिसे इंग्लिश में हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे क्रिया विशेषण की डेफिनेशन क्या है, इसके मुख्य कितने भेद हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। जो हमारा क्रिया विशेषण अव्यय है तो ये जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, क्या करते हैं, क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब यहाँ पे क्रिया विशेषण अव्यय के भी कुछ भेद दिए हुए हैं। जैसे कि अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम जानेंगे अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है स्थानवाचक, नंबर 2 कालवाचक, नंबर 3 परिमाणवाचक, नंबर 4 रीतिवाचक। तो अब हम जानेंगे जो इसके अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है और इनके एग्जाम्पल्स क्या है। किस तरह से हम पहचानेंगे कि यहाँ पे हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है या फिर यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, यहाँ पे परिमाणवाचक, यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। तो जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की स्थिति या दिशा का बोध हो, तो यहाँ पे समझ में आया। तो जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की स्थिति मतलब कंडीशन, ठीक है, या दिशा मतलब डायरेक्शन, कि हमारा जो नॉलेज हो मतलब जिसका ज्ञान हो, तो उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम बाहर जाएंगे और नंबर 2 हमारा तुम दाएं मुड़ोगे। तो इसमें क्या है, तो स्थिति का बोध कराने वाला जो क्रिया विशेषण है उसमें क्या होता है, कहाँ कहाँ हम उत्तर बताते हैं। ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया हम कहाँ जाएंगे, तो हमारा उत्तर हो जाएगा हम बाहर जाएंगे। क्या उत्तर हो जाएगा? हम बाहर जाएंगे। ऐसे हमारा नेक्स्ट क्या है, जैसे हमें तुम किधर मुड़ोगे, तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा तुम दाएं मुड़ोगे। तो इस तरह से ये हमारी किसकी बात हुई थी, जो हमारा कालवाचक स्थानवाचक जो क्रिया विशेषण है उसकी मतलब किस तरह से हम जानेंगे कि यहाँ पे कौन सा क्रिया विशेषण दिया हुआ है। जैसे इसके हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। एक हमने यहाँ पे अभी हमारी बात हुई थी स्थितिवाचक की और दूसरी बात होती है दिशावाचक की। स्थितिवाचक का मतलब कंडीशन क्या है, ठीक है, और दिशावाचक का मतलब डायरेक्शन क्या है। तो वो यहाँ पे हम जानेंगे। जैसे स्थितिवाचक का है तो उसके हम एग्जाम्पल्स क्या लेंगे, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहाँ आगे पीछे ऊपर। अगर इस तरह के वर्ड्स हमें कहीं पे भी मिल जाए तो समझ लीजिएगा वहाँ पे स्थितिवाचक हमारा क्रिया विशेषण है। ठीक है। ऐसे हमारा डायरेक्शन की बात करूँ दिशावाचक की, तो अगर हमारे लिए कहीं पे भी वर्ड्स मिले जैसे इधर उधर किधर जिधर दाएं बाएं, तो इस तरह के अगर हमें वर्ड्स मिलेंगे तो समझ लीजिएगा वहाँ पे दिशावाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे अब हम बात करेंगे कालवाचक की। तो कालवाचक क्रिया विशेषण क्या वो हम जानते हैं। तो जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के काल अर्थात कब का उत्तर का बोध हो। जैसे हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो हमारे बीच में हम पूछेंगे कब। ठीक है। कोई भी हमने क्वेश्चन लिया वो हमने उस करा, जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया मेरा भाई आज दिल्ली जाएगा। ठीक है। कौन जाएगा? मेरा भाई आज दिल्ली जाएगा। तो हमने एग्जाम्पल मतलब वो जो हमारा दिया हुआ है उसका हमने क्वेश्चन पूछा कब, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछता कब, तो उसका हमें आंसर मिला आज। तो हम अब समझ गए ये हमारा क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पे है। ठीक है। अब जो कालवाचक क्रिया विशेषण है इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं वो हम जानते हैं। जैसे इसमें एक क्या है, समयवाचक, अवधिवाचक और बारंबारतावाचक।
ये 3 हमारे वो क्या हैं, ये कालवाचक के भेद हैं। ठीक है, जैसे समयवाचक हमने लिया तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, आज, कल, परसों, अभी, तुरंत। तो ये सब क्या है हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण के भेद हैं समयवाचक के। अब हम करेंगे अवधिवाचक में क्या आ जाएगा, रात भर, दिन भर, आजकल, नित्य। ऐसे हमारे बारंबारतावाचक में आएगा हर बार, कई बार, प्रतिदिन। तो ये सब हमारे कालवाचक जो क्रिया विशेषण यहाँ पे दिया हुआ है इसके पार्ट्स दिए हुए हैं, जैसे समयवाचक, अवधिवाचक, बारंबारतावाचक। आप लोग पूरी वीडियोज को देखेगा, उम्मीद करते हैं इसे आप सही से देखोगे तो समझ में आएंगे ये। ऐसे नेक्स्ट हमारा क्या आता है, परिमाणवाचक आता है। ठीक है, तो परिमाणवाचक क्या है, तो ये सब जो हम बात कर रहे हैं ये हमारे जो भेद दिए हुए हैं उसका जो क्रिया विशेषण अव्यय है उसके भेद हैं ये। ठीक है, जो अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे परिमाणवाचक की हमने बात की, तो जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के परिमाण अर्थात कितना का उत्तर का बोध हो। अभी जो हमने बात की थी कालवाचक, इसमें कब का उत्तर का बोध होता है, और परिमाणवाचक में किसका होगा, कितना का उत्तर। जैसे हमने एक एग्जांपल्स लिया, ठीक है, जैसे छोकरी खूब बोलती है, ये हमारा एक उदाहरण है, और सोने खूब पड़ती है। तो हम प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे कैसे। ठीक है, शॉर्ट में हमने पूछ लिया कैसे, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा खूब। तो ये हमारा परिमाणवाचक हो गया। तो इसके भी मतलब पार्ट्स हैं परिमाणवाचक विशेषण के, कौन कौन से हैं, जैसे अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्ति बोधक, तुलना बोधक, श्रेणी बोधक। जैसे अधिकता बोधक मतलब हमें किसी ज़्यादा चीज़ का मतलब ज्ञान हो। ठीक है, न्यूनता बोधक कम का हो, पर्याप्ति बोधक कोई चीज़ पर्याप्त हो, तुलना बोधक किसी से कंपेयर की जा रही हो, श्रेणी बोधक है। जैसे अधिकता बोधक में क्या आएगा, बहुत, खूब, अत्यंत, अति, ये हमारे अधिकता बोधक हो गए। न्यूनता बोधक में जरा, थोड़ा, किंचित, कुछ। ऐसे हमारे पर्याप्ति बोधक में बस, यथेष्ट, काफी, पर्याप्त हो गए। ठीक है, जैसे मैं तुलना बोधक की बात करूं तो कम, अधिक, इतना, उतना, ये क्या कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, श्रेणी बोधक में जैसे बारी बारी, तिल तिल, थोड़ा, जरा जरा। तो ये सब हमारे हो गए श्रेणी बोधक के। तो नेक्स्ट हमारा बचता है रीतिवाचक। तो जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की रीति अर्थात कैसे का उत्तर का बोध हो तो वो हमारा क्या होता है, रीतिवाचक। फॉर एग्जाम्पल, मैं यथासंभव मदद करूंगा। हमारा क्वेश्चन आता है कैसे, आंसर मिल जाएगा यथासंभव। तो ये हमारा रीतिवाचक हुआ। तो अब इसके भी हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे हमारा रीतिवाचक के एग्जाम्पल्स क्या हैं, प्रकार बोधक है। प्रकार बोधक में क्या आएगा, ऐसे, वैसे, अचानक, जैसे, सहसा, कैसे, पैदल, जैसे तैसे। तो इस तरह से हमने अभी जाना जो हमारी क्रिया विशेषण है इसके मुख्य कितने भेद होते हैं और जो भेद दिए हुए हैं इनके मुख्य एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। आप लोग पूरी वीडियोज को देखिएगा, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप सभी को लाभ हो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कई एग्जामों में हमारे जो भी हिंदी की एग्जाम है तो उसमें ये क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग पूरी वीडियोज को देखिएगा, उम्मीद करते हैं इससे आपको लाभ होगा। और अगर हमारी वीडियोज आप सभी को पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।